गुड मॉर्निंग क्लास 12th। वेलकम टू योर इकोनॉमिक्स क्लास। बेटा रिवीजन सीरीज में आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में परिवर्तन होने के कारण एक वस्तु की क्वांटिटी की डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ा है। अगर ये इफेक्ट प्राइस अदर देन गुड चेंज इन कंज्यूमर इनकम किसी भी कारण से ये चेंज आया तो इसे हम दो तरह से करते हैं। देखो, अगर प्राइस की वजह से है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर इनकम की वजह से तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अगर किसी और कारण से है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इसे कहते हैं। 1 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिग्रीज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे पास 5 डिग्री होती है। अगर प्राइस में चेंज होने का डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसे हम 0 कहते हैं। अगर प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है तब हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। तब हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट। और जब ये इनफाइनाइट है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। परफेक्टली इलास्टिक का अपोजिट है परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब चाहे कीमत कुछ भी हो जाए हमारी डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल साल्ट, नमक है, चाहे कितनी भी इसकी कीमत कम हो जाए या कितनी भी ज़्यादा हो जाए मांग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यूनिटरी इलास्टिक, इकाई के बराबर, मतलब जितना कीमत पे इफेक्ट पड़ेगा उतना ही मांग पे पड़ रहा है। देखो ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो ये होता है यूनिटरी। लेकिन कीमत में कम परिवर्तन है और मांग में ज़्यादा परिवर्तन है, इसे आप कहोगे ग्रेटर देन यूनिटरी। और अगर कीमत में ज़्यादा परिवर्तन है, हमने परिवर्तन देखना है मांग का, हमने ये देखना है डिमांड पे कितना फर्क पड़ा। डिमांड कम चेंज हो रही है तो हो जाएगा लेस देन 1। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक हमारे पास होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड। मोस्टली इनमें से पूछा जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आप ये ध्यान रखना, सिर्फ अगर कीमत में और कुल खर्च में, प्राइस और एक्सपेंडिचर में अपोजिट रिलेशन है, प्राइस अप है और एक्सपेंडिचर डाउन है, प्राइस डाउन है और एक्सपेंडिचर अप है, तो इसे आप कहते हो ग्रेटर देन यूनिटी। क्योंकि जब ये उल्टी दिशा में जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, वो ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, डिस्टेंस 1 से ज़्यादा हो जाएगा। यूनिटरी कब होता है? जब कीमत में कोई भी परिवर्तन हो, मांग में कोई जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो नो चेंज है, तब यूनिटी आपने ये याद रखना है। और लेस देन यूनिटी कैसे होता है? जब चेंज एक ही दिशा में हो रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है प्राइस भी और टोटल एक्सपेंडिचर भी। तो इसी को इन्होंने इस टेबल से भी समझाया। यहाँ देखो, जब ये बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर तो लेस देन 1, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इक्वल टू 1, फिर ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट मेथड है प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट चेंज को आप कैसे शो करते हो? चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या है? चेंज इन डिमांड जो अब डिमांड माइनस पुरानी डिमांड और इनिशियल डिमांड पुरानी डिमांड। इसको इस तरह से डेरिवेट करके आपने दिखाना है। और माइनस का सिंबल क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। लास्ट मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी का ग्राफिक मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड।
यहाँ बिल्कुल बीच में रहेंगे तो 1, ऊपर जाएंगे तो मोर देन 1, सबसे ऊपर चले जाएंगे तो इनफाइनाइट, नीचे आएंगे तो लेस देन 1, और अगर एक्स एक्सिस पे टच हो जाएंगे तो 0। और अगर ये हमारे पास कर्व की शेप में है तो पहले इसे एक टेंजेंट लाइन लगाएंगे, फिर हम इलास्टिसिटी देखेंगे कितनी है। डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, एक ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी करेंगे। आपने हर पॉइंट में ये जरूर बताना है कि कौन सी नेचर की इलास्टिक है और कौन से नेचर की इनइलास्टिक है, किसका कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। आप एनी 5 पॉइंट्स प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि पेपर में आपका सिर्फ 5 ही नंबर का आना है। 5 पॉइंट्स यहाँ से आप तैयार कर लेना।